बिहार की राजनीतिक फिजाओं में एक सवाल इन दिनों खूब गूंज रहा है, वो ये कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। अब इधर ये सवाल बिहार की सियासत में चल ही रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान ने सूबे की सियासत में और गर्मी बढ़ा दी। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि अभी तो बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। यही नहीं, नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि अभी तो बीजेपी से इस विषय पर कोई बातचीत भी नहीं हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार ये बयान दे रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ वैशाली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही थी। इसमें बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय संगठन और प्रभारी सौदान सिंह सहित बड़े नेता मौजूद थे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि 2021 में बीजेपी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि इन दोनों बातों में वैशाली की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बीजेपी ने एक तरफ वैशाली में बैठक की और बीजेपी को लेकर बड़ा फैसला किया। वहीं नीतीश कुमार भी वैशाली में निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह बुद्धा स्मृति स्तूप के कार्य प्रगति का निरीक्षण करने पहुंच गए। अब इसे राजनीतिक रूप से इत्तेफाक कहें या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासत छिपी हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के वैशाली में बैठक के दौरान ही वैशाली में नीतीश कुमार का बुद्ध स्मृति स्तूप का कार्य प्रगति देखने आना राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो भी तब जब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पर गेंद बीजेपी की तरफ फेंक दी थी। उसी के कुछ देर बाद सीएम का वैशाली पहुंच जाने से राजनीतिक जानकार हैरान रह गए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी दिनों से चर्चा हो रही है। खबर ये भी बताई जा रही है कि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ शर्त बीजेपी के सामने रखी थी। इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देर हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी के लिए बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। शांति स्थल माने जाने वाले वैशाली में नीतीश और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का एक ही दिन होना आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तस्वीर साफ करेगा या मंत्रिमंडल विस्तार कहीं खरमास की वजह से 14 जनवरी तक न टल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।